नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार, स्वागत है आपका। बहुत गहरा विमर्श है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी राजनीति है। महुआ मोइत्रा जिनके जो लोग मददगार इन्वर्टेड कॉमा में मददगार थे, वही मददगार महुआ मोइत्रा पर पलटवार कर रहे हैं। जिनके बारे में कहा जा रहा था कि दर्शन हीरानंदानी ने गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल किया, वही दर्शन हीरानंदानी महुआ मोइत्रा पर हमलावर हो रहे हैं, उनके बारे में खुलासा कर रहे हैं, हलफनामा लिखकर कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही है कि हीरानंदानी अगर महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल गौतम अडानी के लिए कर रहे थे, लोकसभा में सवाल पूछने के लिए, तो उन्हीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ वही हीरा नंदानी आज क्यों ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि वो मुश्किल में पड़ जाएं। महुआ मोइत्रा कौन है, उन पर क्यों इतना विवाद हुआ, किसी से छुपा नहीं है। महुआ मोइत्रा देश की तेज तर्रार सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं, और गौतम अडानी पर उन्होंने जो 61 सवाल संसद में पूछे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल, उन सवालों ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों की पोल खोल कर रख दी है। तो मोडानी के खिलाफ, मोदी और अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा सवाल रखने वाली, सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली महुआ मोइत्रा आज इस तरीके से उनकी घेराबंदी कर दी गई है कि आगे वो कोई सवाल पूछ ना पाए। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को जवाब तलब किया है। 26 अक्टूबर को बातचीत भी होगी, पूछताछ भी होगी, पक्ष भी सुना जाएगा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जिनकी पहचान नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी सांसद के तौर पर है, उन्होंने ये बात उठाई संसद स्पीकर को चिट्ठी लिख करके, मंत्रियों को चिट्ठी लिख करके, कि महुआ मोइत्रा संसद में पैसे और उपहार लेकर सवाल पूछती हैं और ये बहुत गंभीर मामला है। आईटी मिनिस्टर और दूसरे तमाम मिनिस्टर को भी ये बताया गया, भेजा गया कि महुआ मोइत्रा की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने अपने लोकसभा से संबंधित जो आईडी है, लॉगिन है, उसको इस्तेमाल होने के लिए दिया है। अब तो दर्शन हीरानंदानी खुलकर कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करने के लिए दिया था और हम खुद वो क्वेश्चन उसमें सेट कर रहे थे जो महुआ मोइत्रा पूछ रही थी। कितना आसान है, कितना आसान है कह देना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो महुआ मोइत्रा उठा रही है उसको ही मैं बताता हूं कि महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि इतना बड़ा उद्योगपति कह रहा है कि वो महुआ मोइत्रा से डर करके उनको उनकी मदद कर रहे थे, उन महुआ मोइत्रा से डर करके गौतम अडानी के बारे में सूचनाएं दे रहे थे। तो महुआ मोइत्रा से डर करके उनके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी पहुंच गया। और आज किससे डर करके आप ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं? महुआ मोइत्रा पूछ रही हैं कि इतना बड़ा उद्योगपति सादे कागज पर क्यों लिख करके इतनी बड़ी बातें कहेगा। ये उद्योगपति जो कि बहुत आम उद्योगपति नहीं है, हीरा चंदानी ग्रुप जो है
जानते हैं कि मुंबई में बहुत बड़ा रियल एस्टेट, विदेशों में रियल एस्टेट और तमाम तरह के बिडिंग में गौतम अडानी से जो कंपटीशन कर रहा, वो छोटा उद्योगपति तो नहीं हो सकता, छोटा बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता। तो उनको आज एक महिला ने डरा दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। उनको अगर अपनी बात कहनी होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ट्वीट करते, वकालतनामा एफिडेविट देते किसी अधिकृत वकालतनामे पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि महुआ मोइत्रा पर के खिलाफ इस तरीके से पड़ गए हैं लोग। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ सवाल उठा रही। महुआ मोइत्रा ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों की तो कोई जांच नहीं हो रही। गौतम अडानी के बारे में राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो उनकी सदस्यता खतरे में आ गई, चली गई, फिर तत्काल बहाल है। गौतम अडानी पर संजय सिंह ने सवाल उठाया, जेल चले गए। क्या अब महुआ मोइत्रा की सांसदी नहीं बचने वाली है? क्या उनको भी जेल भेजा जाएगा? क्या उनकी भी जुबान बंद की जाएगी? प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि लॉगिन आईडी किसी दूसरे को इस्तेमाल करने देना वह भी लोकसभा का गलत है, लेकिन क्या महुआ मोइत्रा अकेली सांसद हैं जिनके लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है? ये बात आज क्यों उठी? इस बात की जांच क्यों की जाने लगी कि महुआ मोइत्रा अपनी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दूसरों को करने दे रही हैं? इसीलिए ना कि उन्होंने गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछे, तभी तो उनकी जांच होने लगी। भाई इतने सारे सांसद हैं, वो लोग अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी कोई जांच हुई क्या? नहीं हुई। जो महुआ मोइत्रा के एक्स फ्रेंड हैं, जो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लगातार महुआ मोइत्रा के खिलाफ में आरोप लगाते रहे हैं, मीडिया में जाते रहे हैं, लेकिन उनको कभी तवज्जो नहीं मिली। उनके ही आरोपों को निशिकांत दुबे ने सच मान करके आगे प्रोसीड कर दिया। स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, मंत्री को चिट्ठी लिख दी। बीजेपी के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी जी के नजदीकी हैं, तो उनकी बातों का वजन भी है और तुरंत सारा महकमा जो है एक्टिव हो गया। और इतना एक्टिव हो गया कि वो हीरा नंदानी, दर्शन हीरा नंदानी, जिनके बारे में निशिकांत दुबे कह रहे थे कि उनके कहने पर महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछ रही हैं, उनसे गिफ्ट ले रही हैं, उनसे पैसे ले रही हैं, वो हीरा नंदानी इन्हीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ में बयान लेकर के सामने आ गए कि उनसे हमने लॉगिन आईडी ली, हमने पासवर्ड लिया। लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्या महुआ मोइत्रा ने स्वयं लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया। ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि कोई पीए एजेंसी जिनके माध्यम से महुआ मोइत्रा काम करती हो, वहां से उद्योगपति के लिए कौन सी बड़ी बात है कि उनके कारिंदों से, कर्मचारियों से लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर लेना। हासिल कर लिया हुआ हो सकता है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने दिया, ये बात एस्टैब्लिश करने के लिए हीरा नंदानी की तरफ से हलफनामा, वकालतनामा जो भी हो, सादे पेपर पर उसका कोई बहुत महत्व होता नहीं है, लेकिन ये हुआ तो क्यों हुआ? महुआ मोइत्रा कह रही कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब बंदूक के दम पर सादे कागज पर कुछ लिखवाया जाता है। तो मैं इस विवाद में या इस पूरी प्रक्रिया में बहुत जाने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि गौतम अडानी पर जितने सवाल उठ रहे हैं, काश सवाल पर गौतम अडानी से पूछने वाला कोई होता इस देश में, कोई माइकल लाल होता इस देश में जो गौतम अडानी से पूछ सकता। कोई पूछ सकता नहीं है, क्योंकि
उनको बचाने वाली शक्तियां इतनी ताकतवर हैं, सत्ता ही उनके साथ खड़ी है। सेबी उनकी जांच नहीं करता, 2014 के बाद से जांच ही नहीं की, लिख के दे दिया। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दे दी कि इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से अपने शेयर के दाम इन्होंने बढ़ाए, खुद के शेयर खुद से खरीदे, शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा लाए, खरीदे गए शेयर को ही दोबारा खरीदा, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी को, सेबी ने कहा कि हमने जांच ही नहीं की 2014 के बाद से, और सेबी क्या जांच करेगा? सेबी अगर सजग रहता, उसका वह अगर सही रहता तो ये घटना ही नहीं घटती। यानी गुनहगार को ही गुनाह की जांच करने के लिए सौंप दिया गया, जो शामिल है उस गुनाह में। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको उनके ऊपर कैसे उनकी जुबान बंद की जाए, इस पर काम हो रहा है। तो क्या अडानी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता? संसद में तो बोल ही नहीं सकता, स्पंज कर दिया जाता है। जब कोई अडानी के खिलाफ बोलता है, वो बातें बंद हटा दी जाती हैं। संसद के बाहर भी नहीं बोल सकता, जेल जाने का खतरा है। और अब तो ये स्थिति है कि किस तरीके से एक साजिश किया जाए, किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाए कि किसी न किसी केस में, छोटे मोटे इल्जाम में आप उसको डरा दीजिए, धमका दीजिए, फंसा दीजिए और जुबान बंद कर दीजिए। सवाल यही है, क्या महुआ की आवाज बंद कर दी जाएगी? क्या महुआ मोइत्रा और उनकी जैसी आवाज, उसको रोकने के लिए पूरी ताकत इसी तरीके से इस्तेमाल होगी और देश देखता रहेगा? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।